अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई आज के टाइम पीरियड पर जो इकोनॉमी है ना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर यहाँ पर चल रही है तो उसमें रिवर्स का क्या योगदान है। तो देखो ये क्या है कि एक नेचुरल रिसोर्स है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर हुआ था, है ना, वो किसके किनारे हुआ था, वो नदियों के किनारे यहाँ पर हुआ था, है ना। जैसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह ये सब पढ़ते हैं, तो अगर आप उसमें आप देखोगे तो नदियों के किनारे जो है वो लोग यहाँ पर रहना स्टार्ट किया, फिर बड़े बड़े शहर यहाँ पर बन गए, है ना। आज के टाइम पीरियड पर भी इसी तरीके का काम होता है। दूसरी बात, ये नेचुरल रिसोर्स है, मतलब अगर आप अपना जीवन यहाँ पर कल्पना करो कि भाई बिना पानी के आप जी पाओगे क्या, तो बिल्कुल काम नहीं कर पाओगे। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स वगैरह, है ना, अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पर करते हैं। पानी के ऊपर जो है वो अलग अलग तरीके की इकोनॉमी जो है वो रन कर रही है, ठीक है। बोटिंग लोग कराते हैं, मोटर बोट यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इरिगेशन वगैरह के लिए, है ना, खेती वगैरह के लिए पानी का यहाँ पर प्रयोग होता है ना, जिसमें फसल वगैरह में पानी देते हैं। क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर इरिगेशन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसून आप देखते हैं कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है। तो हमारे पास कुछ सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए ताकि इरिगेशन वगैरह हम कर सकें। नेविगेशन में मदद करती है, ठीक है। नेविगेशन में अगर आप देखोगे तो कई सारे हमने जो इनलैंड वाटरवेज हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं यहां पर कि हमने क्या किए हैं कि कई सारे जो यहाँ पर नेविगेशन में आप ये ध्यान रखना कि हमने कई सारे ना इनलैंड वाटरवेज यहाँ पर बनाए हैं। इनलैंड वाटरवेज मतलब हम नदियों के माध्यम से भी यहाँ पर क्या करेंगे, सामान वगैरह जो है वो यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवेज जो है ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना है कि नेशनल वाटरवे नंबर 1, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ये बताइएगा कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है कौन सी सिटी से लेकर कौन सी सिटी तक है, ठीक है, और कौन सी रिवर के ऊपर है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज में क्या होता है कि दो शहरों को जो है वो आपस में हम कनेक्ट करते हैं, है ना, नदी में, तो सामान वगैरह वहां पर जाएगा। तो नेविगेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो पावर जनरेशन वगैरह में भी नदियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। फिर फिशरीज वगैरह, है ना, मछली पालन वगैरह के लिए भी नदियों का बहुत योगदान यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब हमको ये लगेगा कि पानी तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो 71% जो है वो केवल आपको पानी देखने को मिलेगा, है ना। पूरी धरती पर 71%, बाकी जगह पर जमीन है। 71% में से 97% तो जो पानी है वो क्या है, वो समुद्र का पानी है ना, मतलब सॉल्ट वाटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब उसका कोई प्रयोग हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो 3% बचे ना, इनमें से भी अगर आप 3% में भी देखोगे तो 3/4 जो है, ठीक है, 3/4 जो पानी है वो यहाँ पर क्या है कि वो आइस कैप्स है, ठीक है, आइस कैप्स। 3% की बात कर रहा हूं, 3% को अगर हम 4 भागों में विभाजित कर दें तो उसका 3 पार्ट तो आइस कैप्स हैं। तो अब हमारे पास जो पानी बचा वो कितना बचा, वो 1/4 बचा। तो हमें क्या करना है कि पॉल्यूशन यहां पर रोकना पड़ेगा, तभी क्या है कि भविष्य के लिए जो पानी वगैरह है वो हम यहां पर सेव कर पाएंगे। अदरवाइज आगे की जो जनरेशन यहां पर आने वाली है उसको काफी दिक्कतें यहां पर जो है वो होने वाली हैं। तो हमारी इकोनॉमी में और जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें अगर हम देखेंगे तो रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब अगर पानी नहीं होता, नदियां यहां पर नहीं होती, तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जीवन कितना कठिन यहां पर हो जाता है ना। इसीलिए हमको ये समझना है कि इकोनॉमी में जो यहां पर रिवर्स है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर रिवर्स की इंपॉर्टेंस यहां पर हम नहीं समझेंगे तो भविष्य हमारा ऐसा हो सकता है कि नदियां ना हो, है ना। आगे की जनरेशन नदियां क्या देखेंगी, क्या समझेंगी, हाइड्रो पावर जनरेशन यहां पर किस तरीके से होगा, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो पॉल्यूशन के बारे में हम एक छोटा सा टॉपिक यहां पर समझते हैं, वो आपकी किताब का जो है वो आखिरी टॉपिक यहां पर देखने को मिलेगा।